नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। अब तक सरकार के साथ किसानों की हुई बातचीत बेनतीजा रही। सरकार के प्रस्ताव पर किसान तैयार नहीं है। किसान तीनों ही नए कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। दिल्ली से लगे हाईवे पर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। वहीं टोल प्लाजा पर भी किसान डटे हुए हैं। कई जगह किसानों के डर से या तो टोल प्लाजा पहले से ही फ्री हैं, कई जगहों पर प्रशासन ने भी बवाल से बचने के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिया है। मेरठ में भी टोल प्लाजा को किसानों ने कराया है फ्री। किसानों के चक्का जाम पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसान नेता किस तरह से अगुवाई कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि उनका ये चक्का जाम और जो टोल प्लाजा को वो फ्री करवा रहे हैं वो कितना सफल है और आगे के लिए वो क्या कुछ करें। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का लगातार विरोध हो रहा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली किसान आंदोलन का गढ़ बने हुए हैं। फिलहाल हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और किसानों ने जो ऐलान किया था कि आज जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको मुफ्त किया जाएगा। तो दूसरी तस्वीर ये देखिए कि अभी भी किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ पंजाब से लगातार कूच कर रहे हैं। तो टोल प्लाजा हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो टोल के उस तरफ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, भाषणबाजी वहां पर हो रही है। तो पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं हर तरीके के हालात से निपटने की पूरी तैयारी यहां पर की हुई है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया हुआ है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और भीड़ कम होने की बजाय अब दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, शंभू बॉर्डर, आज तक। किसान और सरकार के बीच बात बन नहीं रही। बात बनेगी कैसे, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको दिखाते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वहां की किस तरह की तस्वीर है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के किसानों ने टोल फ्री करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर के दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर के इलाके और उत्तर प्रदेश में भी बॉर्डर्स पर अब सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स तैनात की गई है ताकि टोल फ्री कराने वाले किसी भी वाहन को रोका जा सके और उसकी चेकिंग की जा सके। हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल पर, जहां पर लगभग 100 सुरक्षा कर्मी है, साथ में एक बड़ी टीम है और 2 पीएसए की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, तमाम चीजों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। और लगातार किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और आज जो आह्वान किया जा रहा है टोल फ्री करने का, उसको लेकर के पूरी तैयारी है। हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी अर्चना सिंह जी हैं। ये बताइए, जिस तरीके से आज तैनात पुलिस है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं? यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है और इनको अच्छे से ब्रीफ कर दिया गया है। किसानों का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है टोल फ्री किए जाने का, उसको लेकर यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसी भी कार्यक्रम की करने की अनुमति नहीं है। लेकिन साथ में ये भी आपको बता देना चाहें कि अभी तक कोई गतिविधि यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कब से आपका डिप्लॉयमेंट यहाँ पे पुलिस फोर्स का है और आगे क्या कुछ एक्सपेक्ट करें, किस तरह की इन्फॉर्मेशन? अभी हमारे यहाँ फोर्स तो कल से ही है, सक्रिय है और आज सुबह 6 बजे से ही ड्यूटियां लगा दी गई थी और ये 14 तारीख तक जारी रहेगा। तो जगह जगह सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं ये आपने देख लिया है, लेकिन किसान और सरकार के बीच बात कब बनेगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आज 17वां दिन किसान दिल्ली बॉर्डर पर अलग अलग हिस्सों में लगातार जमे हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं बदरपुर का, जहां से अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर इस वक्त कैसे हालात हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता गाजियाबाद से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक आनंद, उनके पास चलेंगे। लेकिन पहले अरविंद, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त वहां का माहौल कैसा है? देखिए, पीछे की तस्वीर दिखाऊं इसके पहले जरा साइड की तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए, इस तरह की जो कटीली तारें हैं, इस तरह की बैरिकेटिंग जगह जगह पर यहाँ पर तैनात की गई है और भारी फोर्स दिल्ली पुलिस की तैनाती यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी। देखिए चित्रा, ये वो कॉल था किसानों का जिसकी जानकारी पहले से ही पुलिस अधिकारियों को थी, इस वजह से तैयारी पूरी कर ली गई। सामने की तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये दिल्ली हरियाणा को कनेक्ट करने वाला बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर।
जहां मैं हूं खड़ा हूं इससे आगे फरीदाबाद पड़ जाता है, जहां पर हरियाणा पुलिस की पूरी टीम तैयार है, जबकि यहां पर दिल्ली पुलिस की इलाके के SHO है। थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, फिलहाल की स्थिति के बारे में बताएं। यहाँ 3-4 एक टोल है, क्या स्थिति है? नॉर्मल है, अभी फिलहाल को बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहे हैं। सामान्य स्थिति है। ये देखिए, ये इलाके के अधिकारी हैं जिनका कहना सामान्य स्थिति है। जरा वो देखिए आप टोल। किसानों ने आह्वान किया था कि हम टोल फ्री कर देंगे, लेकिन कमोबेश जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है चित्रा, सभी पर हालात यह है कि भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। और सुबह हमने जब फरीदाबाद के ACP से बात की थी तो उनका कहना था कि जैसी स्थिति पहले थी उसी तरह की स्थिति बने रहने देना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी भी कीमत पर टोल फ्री नहीं करने देंगे। हालांकि कुछ किसान जो स्थानीय नेता होते हैं वो एक सांकेतिक प्रदर्शन करके जरूर चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। अगर आप देखें तो CRPF के जवान तैनात है यहाँ पर बड़ी तादाद में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। तो चूंकि ये कॉल किसानों ने बहुत पहले दे दी थी, इसलिए पुलिस ने भारी इंतजाम किए हुए हैं। और अगर बात की जाए किसानों की तो यहाँ तक अभी तक किसी तरह का कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। और लगभग दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, इस वक्त में हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर मौजूद हैं, लेकिन लगभग जितने भी बॉर्डर है कमोबेश यही स्थिति है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, जिस तरह से किसानों ने दावा किया था कि वो तमाम जो टोल है उसको फ्री कर देंगे। चित्रा, अब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने के पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसको समझेंगे आपसे हम, लेकिन उसके पहले सीधे रुक कर लेते हैं। अभिषेक आनंद, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर कैसा असर देखने को मिल रहा है? देखिए चित्रा, ये वो स्ट्रेच है NH-24 का जो यहां से बंद है। आप देख सकती हैं बैरिकेड लगा करके ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। यहां से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर छिजारसी टोल प्लाजा है, जिसको कुछ देर के लिए कुछ किसान नेताओं ने फ्री कर दिया था। गाड़ियों को जाने दे रहे थे, टोल के जो बैरियर्स उनको हटा दिया था। लेकिन अब जो है ट्रैफिक भी देख रही हैं आप पूरी तरीके से चल रहा है। डाइवर्जन्स यहाँ से है, यहाँ से सर्विस लेन होकर के जो कम्यूटर्स हैं, जो भी वाहन चालक हैं, वो गाजियाबाद या नोएडा होकर के दिल्ली जा रहे हैं। ये पूरा स्ट्रेच गाजीपुर बॉर्डर तक, ये पूरा स्ट्रेच आप देख रही हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। सबसे महत्वपूर्ण हाईवेज में से एक है और इसको इस तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है कि पूरा सन्नाटा है। पुलिस की इक्का दुक्का कारें ही आपको इस पे चलते हुए फिलहाल नजर आएंगी। जहां तक पुलिस की डिप्लॉयमेंट की बात है, बहुत भारी तादाद में पुलिस की डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ, सड़क के उस तरफ भी और सड़क के इस तरफ भी है। दूसरी तरफ भी आप ट्रैफिक जो हल्का सा जाम देख रहे हैं वो भी इसी वजह से है, क्योंकि वहां पर भी बैरिकेड लगा करके और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो जो आह्वान किया था किसान नेताओं ने कि टोल फ्री करेंगे, गाजीपुर के किसान नेताओं ने जो वहां पर धरने बैठे उन्होंने कहा था कि मार्च निकालेंगे, वैसा बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। मिला जुला असर एक सांकेतिक टोल फ्री करने का, जैसा हमारे सहयोगी अरविंद ने बताया, वैसा वहां देखने को मिला। यहां से थोड़ी दूर जो टोल प्लाजा है उस पर। चित्रा, सांकेतिक प्रदर्शन कह लीजिए या सांकेतिक असर इसका कह लीजिए, जिस तरह का ऐलान किसानों की ओर से किया गया था, जैसा कि अभिषेक भी बता रहे हैं, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले, आज फिक्की की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। नए कानून से किसान अपनी असल मंडियों के साथ खुले बाजारों में भी बेचने के लिए आजाद हैं। और क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, सुनिए। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच
पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।